हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम आपको 50-50 करके बताएंगे। इसमें 1 से 100 तक है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम 1 से 50 में ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता था। तो इसका पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोर शब्द है। तो मोर शब्द है तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो आप लोग जानते होंगे, मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो आप लोग को पता होगा, वो बिहार के रहने वाले थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर कह रहा है, सत्य के लिए आग्रह के लिए, सत्य के लिए आग्रह के लिए शब्द एक शब्द है। तो ये जो शब्द है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर, सत्याग्रह होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आप लोग को पता होगा, लेखक अमरकांत जो थे वो बलिया से किए थे अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है वो वीर कुंवर नारायण की रचना है। ओ सॉरी, ये गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद करना आप लोग जानते होंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी जोर आयाम व्यायाम। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ लीजिए। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? आप लोग को पता होगा, कम्मू नाम था उसके। मंगू जी थी, मंगू की बड़ी बहन के नाम कम्मू थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसखान की कृति है। तो रसखान की कृति क्या है? तो रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। तो आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? क्या खाना मामूली बात थी? तो आप लोग को पता होगा कि उसके लिए मार खाना जो थी वो मामूली बात थी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो अनुमति का क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा, ये हो जाएगा सहमति। अनुमति मतलब सहमति, पर्यायवाची शब्द मतलब अनुमति देना, मतलब सहमति देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, भाई बहन कौन समास है? तो ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जिसमें जो एक दूसरे से रिलेटेड जो होते हैं उसका हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, राम सीताराम, जो भी हो, दो जो जुड़े हुए शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर कह रहा है, भारत गौरव सौभाग्य किसका प्रसिद्ध है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रेम घन का। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। तो ये भाषा दक्षिणी भारत की भाषा है। आप लोग को पता होगा, तमिल मलयालम ये तेलुगु जो होते हैं ये
साउथ के सब है, तो ये दक्षिण भारत की है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ हो गया शर्म न रहना, शर्म न रहना। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचना है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचना कौन है? तो गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर कह रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको पता होगा, दो प्रकार के वचन होते हैं हिंदी भाषा में। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह जो है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम है आविन्यो, आविन्यो। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अज्ञ का जन्म कब हुआ? अज्ञ जो आपके लेखक है उसका जन्म कब हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 7 मार्च 1911, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? तो ये संस्कृत की पाठशाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। तो ये आपको पता होगा, ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ये बी नहीं, कहानी नहीं है, कविता है। लौट कर आऊँगा आपको पता होगा ये कविता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विशेषक विशेषण के भेद होते हैं। तो व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे, विशेषण के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ्य है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा मिटा हुआ है, लुटकी अरु कामिया पर राज तिहुपुर की ताजी डोरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान जो है। रसखान के जो कविता है उसी में लिखा है लुटकी अरु, ये कुछ है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, न्याय या कुछ है ऐसे ही। लुटकी अरु कामिन पर राजू तिहर, ये इसी का लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण 4। संख्यावाचक विशेषण कितने हैं? 4 हैं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर कह रहा है गुरु नानकाना साहब का संबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक से। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो आप लोग को पता होगा रसखान जो थे वो शवैया छंद में सिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर पटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, गुजराती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर 1925 में।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संख्या का जो उदाहरण है वो बचपन है। बचपन से भाव व्यक्त हो रहा है कि कोई बचपन भाव का व्यक्त होता है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। वो ये जो बहादुर था वो बहुत ही शांत स्वभाव के लड़का था, जिस कारण वो कोने में जाके मार खाने के बाद चुपचाप खड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, देवी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। सॉरी ये आपका हो जाएगा 36 का 36 का आपका हो जाएगा। तो दोस्तों लक्ष्मी का जो घर था वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, कथक नृत्य के प्रयाण माने जाते हैं। तो कथक नृत्य के जो प्रयाण माने जाते थे वो पंडित बिरजू महाराज। आपको पता होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छाई। तो भलाई, सुंदरता, अच्छाई है तो भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन दूध जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्रक में है। तो आप लोग को पता होगा बिरजू महाराज जो है वो उन्हीं का ये जो चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज जी का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है अज्ञ ने सूतपात किया था। अज्ञ ने क्या किया था, सूतपात किया था। तो वो ऑप्शन नंबर जो सीज हो जाएगा प्रयोगवाद का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर संधि के उदाहरण है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा, ये देखिए रामावतार, परमानंद, कविदर। ये सभी जो है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि के ये तीनों उदाहरण है इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो पंडित जो बिरजू महाराज थे उसको गंडा कौन बांधा था, उसके पिताजी। मतलब उसके पिताजी ने उसको सब चीज़ किए थे। और अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इसका लेखक जो है जीवानंद दास है। क्योंकि आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि ये सारी जो लेखक और उसके चैप्टर के नाम होते हैं ये आप हमेशा याद रखिएगा। जापान पर परमाणु बम गिराया, 44 नंबर है, जापान पर परमाणु बम गिराया। तो आप लोग को पता होगा ये काम किसका था, तो ये रूस का काम था। रूस ने जब युद्ध में जापान से नहीं जीता तो बौखलाहट के कारण वो इस जापान पे क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है रोन नदी डैश में है। तो रोन नदी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हैगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका जो है वो रोन नदी सॉरी और रोन नदी अमेरिका में है। रोन नदी कहाँ है, तो अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मंगाना चाहता था। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए, खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, फेंकने के लिए नहीं, किसमें के लिए, कुएं में पालने के लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 47 नंबर कविता नहीं है।
कविता, इसमें से कविता कौन नहीं है वो बताने के लिए हमें बोल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति, ये कविता नहीं है। स्वदेश कविता है, अक्षर ज्ञान कविता है, हमारी नींद कविता है, और शिक्षक और संस्कृति ये जो है आपका कविता नहीं है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राजदूत में है, राजदूत में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी जो हो जाएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसका जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल है, गिरधर लाल जो है वो क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, मदन के पिता थे। गिरधर लाल जो थे वो मदन के पिताजी थे। तो आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो मैक्स मुलर ने जो कविता लिखा है वो भारत के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। मैक्स मुलर जी ने खास करके भारत के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।